हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VSEPR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी का शॉर्ट फॉर्म है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो चलिए जानते हैं इस थ्योरी के बारे में क्या कहती है थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल इन 1940. It was further developed by Gillespie and Nihal in 1957. तो इस थ्योरी को सबसे पहले सिडविक और पॉवेल ने दिया था 1940 में। बाद में 1957 ने जिलेस्पी और नाइहॉल ने इसको डेवलप करा था। ठीक है, और क्या बताया है इस थ्योरी में? दिस थ्योरी इज़ वेरी यूजफुल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ नंबर ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन पेयर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट यूज्ड आर कॉल्ड लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। सम रूल वाज प्रपोज्ड बाय जिलेस्पी फॉर एक्सप्लेनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल गिवन बिलो। ठीक है, तो इस थ्योरी से हम किसी भी सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही ये थ्योरी कहती है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम लोग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है वो मॉलिक्यूल आपका किस नेचर का है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया बेटा, इफ़ द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर बट नॉट बाय लोन पेयर, ठीक है, देन द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर एंड द ज्योमेट्री डिपेंड अपॉन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम पर सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं है उस सेंट्रल एटम पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री और जो शेप होता है वो क्या होता है? रेगुलर होता है, और जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पर उसकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, साथ ही एग्जांपल भी कुछ है, जैसे कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री होगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो BCl3 HgCl2 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एग्जाम्पल जैसे BCl3 और BF3। 4 अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर कितने? 4, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल होगी, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। एग्जाम्पल में जैसे CH4 हो गया, SnCl4 हो गया। 5 अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल होगी, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री और 120 डिग्री होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो PCl5 और SbCl5। 6 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और एग्जाम्पल की बात करें तो SF6। अगर 7 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाईपिरामिडल, बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और 90 डिग्री का होगा, और एग्जाम्पल अगर बात करें तो IF7। तो यहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो पॉइंट बताता है जिनका सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ बॉन्ड पेयर रखता है, उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो बॉन्ड ना बनाए। ठीक है, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने वाले मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बताता है व्हेन द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ bonding electron pair and lone pair, the molecule does not have a regular geometry. Lone pair of electron repel adjacent electron pair more strongly
देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दस रिपल्सन इज़ इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर भी प्रेजेंट है, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन है सेंटर मेटल एटम पर जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर नहीं रह जाती है और उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है यानी चेंज हो जाती है, ठीक है, जो कि उसके ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा रिपल्सन लगाते हैं। इस वजह से जो उसका बॉन्ड एंगल और उसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है। और जो रिपल्सन का यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है वो कहता है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम होता है। इसलिए जहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं वहाँ पर ज्योमेट्री क्या होती है, रेगुलर होती है, और जहाँ पर लोन पेयर हैं या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं वहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है। द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। और साथ ही कहता है कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसका बॉन्ड एंगल क्या करता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ लोन पेयर है उसमें और बॉन्ड पेयर है, ठीक, और बॉन्ड एंगल है। तो मॉलिक्यूल में हमने पहले लिया बेटा CH4 का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे, यानी चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं होने से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज नहीं होता, यानी 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक है, क्योंकि चार इसके पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 बॉन्ड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम यानी नाइट्रोजन में प्रेजेंट है, इसलिए लोन पेयर कितने हैं, 1 है। तो जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन के साथ बनने वाले बॉन्ड पेयर पे क्या करते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, वो घट कर कितना हो जाता है, 107.3 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन लगाते हैं, ठीक। जबकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है। इसका sp3 कैसे हो गया कि 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो 3 और 1 4 यानी sp3। H2O की बात करें तो यहाँ सेंट्रल मेटल ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने, 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से बॉन्डिंग कितने कर रहे हैं, 2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर का वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो बॉन्ड एंगल इसलिए यहाँ पर सबसे कम है इन तीनों में, वो कितना है, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाता है, ठीक है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये भी कैसा है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है जो कि हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं और 2 लोन पेयर है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 यानी sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तीनों का sp3 है, मगर बॉन्ड एंगल जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, कि नंबर ऑफ लोन पेयर जो हैं वो उस पर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ ये कहता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी रखता है तो उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बॉन्ड एंगल क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बॉन्ड एंगल क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर एक टेबल आपको बना के दी गई है, इस टेबल के थ्रू आपको कैसा भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आप उसकी ज्योमेट्री को डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस टेबल के बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।